रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में दो मुद्दा बहुत प्रमुख है। एक मुद्दा ये है कि तिरहुत के स्नातकों को आज तक छला गया, उनकी बात कभी सदन में नहीं उठाई गई है। जो लोग भी इसके पहले प्रतिनिधि बने हैं वो बन के अपने काम धंधे में लगे रहे, अपने क्षेत्र के अपना विकास करने में लगे रहे, अपनी राजनीति को चमकाते रहे। तिरहुत के स्नातकों की या कहें तो बिहार भर के स्नातकों की जो समस्या है उस समस्या पर कभी कोई विचार नहीं किया गया है। इसी के लिए मैं चुनाव में खड़ा हूँ। और दूसरा प्रमुख मुद्दा है, इस मुजफ्फरपुर समेत तिरहुत का जो क्षेत्र है उसके साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार के साथ साथ राजनीतिक दल भी सौतेला व्यवहार कर रही है। इस बार के टिकट बंटवारे को आप देखिएगा तो सभी दलों के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा की गई है, उनको नज़रअंदाज किया गया है। ब्रीफकेस संस्कृति को लागू कर टिकट दिया गया है। इसी के खिलाफ आज मैं चुनाव मैदान में खड़ा हुआ हूं और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा हूं। पिछले 25 वर्षों से मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ा हूं, विकास कराया हूं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में मेरी भागीदारी रही है, तो मैं इस क्षेत्र का विकास करने में समर्थ हूं। और सभी दलों के, मैंने पहले का जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ हैं, उन कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लंबे अरसे से आप भाजपा के साथ रहे हैं, क्या उनसे आपको उम्मीद नहीं थी क्या टिकट की? नहीं, आपको मैंने पहले ही कहा, टिकट देने के बाद मुझे कई लोगों ने आश्वस्त किया था कि आपकी दावेदारी को रखा जाएगा, लेकिन एक बाहर से आदमी को ला करके जेडीयू ने टिकट दे दिया है जो इस क्षेत्र की नहीं है। जो पिछले पार्षद है उन्होंने, जो पिछले विधान पार्षद थे उनके रिश्तेदार हैं। अब लोग जीतेंगे हमारे वोट से और फिर जब टिकट देने की बात होगी तो अपने रिश्तेदारों को टिकट देंगे। तो इसी का विरोध करके आज मैं चुनाव में खड़ा हूँ। क्या ये राजनीतिक छलावा है? बिल्कुल राजनीतिक छलावा है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ छलावा है और इस क्षेत्र के साथ मुजफ्फरपुर समेत इस तिरहुत क्षेत्र के साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है और इस सौतेला व्यवहार को दूर करने के लिए ही मैं चुनाव मैदान में खड़ा हूँ। कई दशकों से तिरहुत स्नातक के जो भी स्नातक हुए उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया, नज़रअंदाज किया गया, उस पर क्या कहना है आपका? इसी के लिए तो मैं पहले कहा, किसी बात पर मैं खड़ा हूँ। उनकी समस्या को न सदन में उठाई जाती है, न उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। यूनिवर्सिटी में कोर्सेज जो हैं सो 1.5 साल 2-2 साल लंबित है। जी, एकेडमिक कैलेंडर को ही मेरा भी सवाल था कि एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं हो पा रहा है जी। उसको कैसे लागू हो? हमारे जो स्नातक हैं जो इस साल पास करते हैं उसके पहले नौकरियां जो है 6 महीने पहले दूसरे प्रदेशों के बच्चे पास कर जाते हैं, सारे नौकरी वो ले लेते हैं, हमारे बच्चे बैठे रह जाते हैं। इन सब के लिए मैं प्रयास करूँगा ताकि शैक्षणिक वातावरण बने, शिक्षकों को उनका पुराना मान सम्मान मिले। मैं शिक्षकों से आप लोग के माध्यम से अपील करता हूं कि वो ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपका मान सम्मान रखे, जो आपकी समस्याओं को सदन में रख के समस्या दूर करावे। ऐसा प्रतिनिधि बिल्कुल न चुनिए जो बार बार आपको पटना ले जाके पिटवा दे।